ऐसा नहीं है कि राहु खराब नहीं करता, क्योंकि राहु का जो नेचर है वो बिजली है, बिजली करंट लगना, पावर, ठीक है। राहु का जो नेचर है वो अचानक है, सरप्राइज है। अब जब राहु खराब होगा, आपने किसी भी तरह से खराब किया उसको, तो आपको इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अचानक नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाते हैं, पैसे गिर जाते हैं, आप बाथरूम में फिसल गए, छत से गिर गए, ये जितनी भी चीजें ये सब अचानक हो रही हैं, ये राहु की नेचर है। सडनली जिंदगी कुछ ऐसी चीजें घटनाएं होनी, ये राहु है। ये सरप्राइज जो भी है वो राहु, क्योंकि राहु बिजली की तरह होता है, सबसे फास्टेस्ट वही होता है। अब हमारे दिमाग में जो विचार है ना, वो भी राहु है। आइडिया को हमेशा आप देखते होंगे सोशल मीडिया में ही एक बल्ब की तरह से शो किया जाता है ना। राहु पावर है, राहु बिजली है, और राहु पावर हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो हमारा पराक्रम होता है ना, थर्ड हाउस, कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है, हमारे बाजू, हमारे कंधे, इनको रिप्रेजेंट करता है, छाती को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर राहु को उच्च माना जाता है। इंसान जब अपने राहु को ठीक कर लेता है, तो थर्ड हाउस ही हमारी सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इन राहु को ठीक करने के उपाय कैसे, मतलब उपाय करके ठीक हो सकता है, या नॉर्मल लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे राहु ठीक हो सके, ऐसी कौन सी चीजें हैं? देखिए, जब मैंने आपको पहले बताया कि हमारे रेजेस की जब बात आती है, तो राहु एक अल्ट्रा वायलेट रेज, जब हम राहु को और डीप से समझते हैं, तो राहु ना बुध के अंदर, बुध के दायरे में एक राहु और एक बृहस्पति का अंश मिलता है। यानी राहु और बृहस्पति के मिलने से, यानी बृहस्पति यानी टीचर और राहु यानी किताबें, ज्ञान, इन दोनों का मेल आपकी बुद्धि को डिस्कवर करता है। मुझे एक बात पूछनी है कि क्या राहु कुंडली के हर घर में बुरा फल देता है क्या? कहीं उच्च का भी है क्या? हर किसी को बुरा फल देता है? किसी को कुंडली में हाइट पे भी लेके जाता है क्या? देखिए, हर ग्रह की यही कहानी होती है कि अगर वो देने पे आता है तो बहुत अच्छे से देता है, और किसी को नुकसान देता है तो वो बहुत बुरा देता है। राहु की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारे 12 घर है ना, उसमें उनकी तासीर को समझना होता है। 12 जो हमारा कुंडली का पहला घर है, वो हमारे जीवन का इंजन है। अब इंजन में राहु को बैठा दिया, यानी ड्राइवर आपका राहु है। अब ड्राइवर शराबी है, उसकी नीयत खराब है, उसके विचारों में ही खुराफात है, तो उस इंसान का जो जीवन है वो भूचालों से चला रहेगा। इसलिए जिनके पहले हाउस में राहु होता है, वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, और ऐसे में इंसान को कभी भी नाम नहीं मिल पाता। वो 99 पर क्लीन बोल्ड हो जाता है, और अपने शरीर को लेकर कभी इस चीज़ से परेशान, कभी उस चीज़ से परेशान, अचानक एक्सीडेंट, अचानक कोई एलिगेशन लग जाना, क्योंकि सूर्य को खराब कर रहा है। हेल्थ इश्यूज लगातार रहते हैं। हेल्थ इशू के साथ साथ मानहानि, कोर्ट केस और वीरानगी, यानी एक तन्हाई, यानी डिप्रेशन वाली स्थिति में आ जाता। तो इसे कई बार हम लोग कहते हैं पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना, ऐसी स्थितियों तक पहुंचा देता है राहु अगर फर्स्ट हाउस में खराब होता है तो ऐसे इस स्थिति में क्या बंदे को क्या उपाय करने चाहिए कि वो पागल खाने से, हॉस्पिटल से, इन चीज़ों से बच सके? ऐसा इसकी कोई उपाय भी है क्या? बिल्कुल, उपाय तो हर चीज़ के होते हैं। लाल किताब उपायों के लिए ही बनी हुई है। अगर आप इसको समझो, तो सबसे पहले आपको राहु यानी ग्रहण लगाने वाली चीज, जो राहु को, सूर्य को ग्रहण लगा रही, पहले तो खाली पेट नहीं रहना है। दूसरा, जितना रूटीन को फॉलो करेंगे, सुबह टाइम से उठे, टाइम से सोए, यानी सूर्य को मजबूत किए। अब राहु को कंट्रोल करना है, तो 1 किलो जौ और 1 किलो गेहूं ये धर्म स्थान पर देंगे, तो इन दोनों का झगड़ा धर्म स्थान पर जाकर हर कोई ग्रह नतमस्तक हो जाता है। तो इसी तरह से राहु और सूर्य का झगड़ा यहाँ पर कंट्रोल होता है। तो ये उपाय क्या सिर्फ राहु एक वाले ही कर सकते हैं क्या? अलग अलग राहु वाले भी कर सकते हैं? नहीं, ये केवल पहले हाउस के राहु के लिए है। इसी प्रकार दूसरे हाउस के राहु के लिए। अब दूसरे हाउस में राहु यहाँ पर ये धर्मी हो जाते हैं, यानी जिस तरह से हमने मंदिर में राहु का वो किया तो धर्मी बनाया, तो यहाँ पर ऑलरेडी धर्मी है। लेकिन ऐसा इंसान अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करता है, या अपने जीभ के चस्के को ठीक नहीं रखता, गालियां देता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, दारू शराब इन चीजों में लगा रहता है, तो उसका राहु उसने खुद खराब कर लिया। ऐसे में आपने एक, हम लोगों की बड़ी एक रिचुअल वो देखी होगी कि हम धर्म स्थान पर सफाई करते हैं, धर्म स्थान पर सफाई का सामान दान करते हैं, वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, वहाँ पर लोगों के जूते पॉलिश करते हैं। ये उपाय राहु के लिए नहीं। अगर इसको नहीं करेगा सेकंड हाउस के राहु वाला इंसान, तो उसे भीख मांगने वाली स्थिति आ जाए। अच्छा, तो इसका उपाय क्या रहता है? आप जब भी जाओ
कहीं धर्म स्थान पर, तो वहाँ अपनी क्षमता से जो भी सफाई की चीजें होती हैं, जैसे हार्पिक हो गया, झाड़ू हो गया, जो चीजें भी सफाई में यूज होती हैं, या खुद वहां पर जाके टॉयलेट साफ कर लो, ये राहु का उपाय हो गया। तो तीसरे हाउस के राहु की बात करें तो तीसरा हाउस जो होता है पराक्रम का होता है, हमारे सोशल कनेक्शंस का होता है, हमारे भाई बंधुओं का होता है। अब यहाँ पर राहु आते हैं तो राहु बिजली है और ये पावर हाउस है, तो पावर को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी कनेक्शंस हैं, ये जो सोशल मीडिया आज हम ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो ये सब राहु की देन। बट आप ये जानते ही है ना कि पॉडकास्ट जो हम लोग कर रहे हैं ये सारा राहु के उसके अंडर आता है जी, इसी से इंसान ख्याति भी प्राप्त कर लेता है, सोशल मीडिया से इंसान फेमस भी हो जाता है और डिफेम भी प्राप्त कर लेता है। तो जो डिफेम हमें मेरे को फेम मिलेगा या डिफेम मिलेगा? आप राहु को ठीक रखिए। राहु तीसरे हाउस में आमतौर पर अच्छा होता है, यानी पावरफुल होता है। बिजली की जो हमारे घर में सप्लाई हो रही है वो हमारे अच्छे के लिए हो रही है, लेकिन हम उसमें उंगली डालेंगे तो हमारे को करंट लगेगा। तो ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने होते हैं। और सबसे अच्छा तरीका इस घर में राहु को ठीक रखने के लिए, जो आपके लिए भी मैं कहूंगा कि जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके आसपास जो भी सफाई कर्मचारी मिलते हैं, जो खासकर आपके पब्लिक जगह पर झाड़ू लगा रहे होते हैं, उनको एक कप चाय पिला दो, उनको झाड़ू सर्व कर दो। इससे राहु ठीक हो जाएंगे। राहु तो ऑलरेडी यहाँ पर ठीक है, वो एक पॉजिटिव वे में, यानी उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। जो राहु पावर हाउस है, जो पावर एनर्जी दे रहे हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव हो। चौथे घर में राहु धर्मी कहलाते हैं, यानी माँ के गोद में आया हुआ बच्चा। शैतान बच्चा जैसा होता है ना, कि अपने माँ की गोद में जब आता है तो वो थोड़ी देर छटपटाता है, उसके बाद माँ के गोद में शांत हो जाता। तो राहु यहाँ पर शांत हो जाता है। लेकिन ऐसा इंसान अपने घर में ना एक बुरी आदत लेकर बैठा होता है, जिससे उसका राहु खराब हो जाता है। सबसे पहले तो उसके घर में सिलन आनी शुरू हो जाती है, टॉयलेट बार बार उसके नलके खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नलका खराब होना मतलब राहु खराब हो रहा है। नलके से क्या निकला? पानी निकला। और ये चौथा घर जो होता है वो चंद्रमा का है, तो पानी की लीकेज होगी, सीपेज आ गई, स्मेल आती है ना जब सिलन आती है, तो वो जो स्मेल है वो आपके माइंड को, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं, तो वो राहु है। तो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहले तो आपको अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए कोई भी जरूरी काम करने से पहले। दूसरा कि अपने घर में चेक करिए आप, तो आधे अधूरे पेंट के डब्बे मिलेंगे जिन्हें आपको घर से हटा देना। जब तक वो पड़े रहेंगे, आप कितने राहु के उपाय करते रहो, आपका भला नहीं हो सकता। और राहु जब जिसके चौथे घर में होता है, उस इंसान को कभी भी टॉयलेट, सीढ़ी, छत ये छिड़वानी नहीं चाहिए। जिस दिन वो छिड़वाएगा उसके बाद उसको कानूनी दिक्कत आ जाएगी, उसको पैसे का लॉस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता को कोई बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए। जिसके चौथे घर पे राहु होगा, हाँ, तो अगर उसके घर पे पेंट के डब्बे पड़े हों, अब वो कोई भी उपाय करे उसको उपाय नहीं लगेगा, ऐसा? जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि आपका राहु आया हुआ है, आप ये उपाय करो, लेकिन वो उपाय उनको लग नहीं रहा होता। या जब राहु चौथे घर में खराब हो जाता है तो इंसान को कोर्ट कचहरियों के बहुत चक्कर लगवा देता है, अचानक पुलिस उनके घर में आ जाती है, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो ये समझ में आता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ छेड़खानी करी है, राहु एक्टिव हो चुका है। लेकिन उपाय बताया कि आप राहु के जौ जल प्रवाह कर दो या कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दो, मगर उसको आराम ही नहीं आ रहा। तो उसका कारण ये होता है कि उसने अपने घर में राहु की चीज़ों को रखा हुआ है, उसको स्थापित किया हुआ है। वो उसमें कोयला भी हो सकता है, उसने कोयले की गठरी रखी हुई है वो घर में, कोयले कभी हवन के लिए यूज़ करे थे और वो पड़े हुए हों, तो वो सब इसका मतलब राहु के जो उपाय से आप ट्रीटमेंट ठीक कर सकते थे, प्रिकॉशन किया ही नहीं तो वो रिजल्ट नहीं मिला। जी, जब राहु को पांचवें घर में हम देखते हैं तो ऐसा इंसान ना बड़ा कैचिंग पावर वाला इंसान हो। पांचवा घर हमारे विद्या संतान का होता है, तो ऐसे में ये संतान को तो नुकसान पहुंचा, यानी गर्भपात होना। संतान आमतौर पर अगर ये राहु यहाँ पर खराब हो जाए ना, तो बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के आपके संतान नहीं हो सकता। आप वो क्या चलते हैं आजकल, टेस्ट ट्यूब बेबी ले रहे हैं और IVF वगैरह करवा रहे हैं, वो तक फेल हो जाते हैं जब तक राहु का उपाय नहीं हो। अगर उपाय करें तो ही IVF कामयाब होगा, ऐसे? जी, यहाँ पर यही बात समझने की है कि राहु यहाँ पर पांचवें घर में बैठा है, तो राहु का काम है, राहु तूफान है, भूचाल है, बिजली है, वो तो भूचाल मचाएगा ही। अब वो आपकी पढ़ाई पर, आपके संतान पर पढ़ाई करेगा। अब उस भूचाल को हमने एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हमने उसका उपाय नहीं किया,
भूचाल तो आएगा ही, लेकिन रिजल्ट भी नेगेटिव आए। तो कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, ये सब कुछ, तो उन्होंने राहु का पहले इलाज ही नहीं। दूसरी बात, जब पढ़ाई की बात आती है तो ऐसे लोगों की माइंड की शार्पनेस बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ये घर सूर्य का भी है, सूर्य को ग्रहण लगा रहा है यहाँ पर, तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। ऐसे बच्चे खेल जो खिलौने होते हैं उनको तोड़कर खोलकर सीख जाते, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है पढ़ाई का, रेगुलर रूटीन की पढ़ाई, उसमें वो लोग लैक करते हैं। तो यहाँ पर एक जो आम उपाय है वो तो एक चांदी का ठोस हाथी जो 52 से 60 ग्राम का हो, उसको एक कटोरी में रख के पानी, गंगा जल या पानी में भर के और सिरहाने के पास रखो उस बच्चे के। उससे राहु हाथी है, और हाथी जब चंद्रमा के उसमें आया तो वो ठंडा हो गया, हाथी पानी में जाकर गुस्सा उसका शांत हो जाता। तो ये इसके पीछे का लॉजिक। जब हम 6th हाउस की बात करते तो 6th हाउस में राहु को मौत के फंदे को काटने वाला हाथी बोल, दमदार हाथी, यानी आप पर कोई भी मुसीबत आ जाएगी तो ये बचाएगा, हर तरह से जीत दिलाएगा। लेकिन इसमें एक लू पॉइंट है, वो बोलता है पहले फंसाऊंगा फिर जीत दिलाऊंगा। कई लोग आपने देखे होंगे ना, वो कोई भी उल्टा काम कर दें, किसी भी तरीके से कर दें, उनके काम हो जाते हैं, और हम लोग सीधे सीधे तरीके भी चल रहे होते हैं, हमारे पास पूरे एविडेंस होते हैं, सारी चीजें हमारी पक्की होती है, तब भी वो। तो 6th हाउस के राहु वाले से आमतौर पर किसी को झगड़ा करना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट में उसकी जीत होनी, चाहे वो गलती क्यों ना हो। मतलब राहु इतना मजबूत है कि उसको जीत दिलवाएगा। राहु वो पहरेदार है जिसके हाथ में बंदूक, अब वो या तो आपको पहरा दे देगा या आप ही को उड़ा दे। तो ये हमें उसको समझना पड़ता है, उसको अपने हिसाब से काबू रखना पड़ता है। तो 6th हाउस के राहु के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज कि जब भी वो धूप में निकले तो सन ग्लासेस पहन कर निकले, उसका राहु हमेशा ठीक होगा, उसको पॉजिटिव होगा। लाल किताब में ये उपाय भी है कि आप अपने घर की खिड़कियों के ब्राउन कलर के शीशे लगवा दो, उस पर फिल्म चढ़वा दो, सन जो है उसकी अंदर नहीं आना। हाँ, उसकी एनर्जी राहु को। अब देखिए, आमतौर पर हम सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, बट यहाँ पर राहु मजबूत है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। राहु 6 वाला इंसान पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे तक जा पाता, बट वही बात है कि उसको राहु को बेहतर रखना पड़ेगा। जब राहु 7th हाउस में आते हैं ना, तो ये पूरी तरह से लक्ष्मी का धुआं उड़ा देते हैं। लक्ष्मी कौन है? हमारी पत्नी, हमारे घर गृहस्थी, हमारा पैसा, यानी शुक्र का पूरा बैंड बजाता। अब शादी को भी डिस्टर्ब करेगा, आपके आराम को भी डिस्टर्ब करेगा। आपने एक नई गाड़ी खरीदी, जब तक उस पर एक इंडिकेटर पे चोट नहीं आ जाएगी, वो टूट नहीं जाएगा कुछ तक, तब तक राहु शांत नहीं होगा, वो बार बार आपका एक्सीडेंट करवाने के चक्कर में रहे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप अपने एक कोई चीज डेंट लग रहा है ना, नई चीज लगाकर छोड़ दो, आपका राहु, हाँ, तो वो काफी हद तक आपके लिए आगे के लिए दिक्कत नहीं करेगा। बाकी अगर गृहस्थी में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर नीले फूल का उपाय किया जा सकता है। पत्नी के वजन के बराबर हरी चरी दान करी जा सकती है, मगर नीले फूल का उपाय बहुत कारगर होता है। 43 दिन एक ब्लू फ्लावर ऑर्चिड वाला, वो पत्नी अपने सर से एंटी क्लॉक वार के टॉयलेट में फ्लश कर या वीराने में दबाए। वैसे वीराने में दबाना ज्यादा फ्रूटफुल होता है, लगातार 43 दिन बिना नागा किए, यानी बीच में एक भी गैप नहीं, वीराने में जाके। जी। और जो समय होता है वो भी राहु का समय लेना होता है, संध्या समय, यानी सूर्य अस्त होने के बाद का समय, तो वो आपके लिए अच्छा होता है। 8th हाउस के राहु की बात करें तो ये लाल किताब में बड़ा इसके लिए बोला गया है कि कड़वा धुआं या झूले से जिंदगी। एक तो ऐसे लोगों के घर में ना झूला मिल जाता, बांसुरी मिल, लड्डू गोपाल मिल जाता, टॉयलेट की कुंडी खराब होती, टॉयलेट के दरवाजे आवाज करते, जो कि इनके लिए नेगेटिव है। सिलन आता, ये सब कुछ इनके लिए नेगेटिव है। राहु यहाँ पर हर 6-7 साल के बाद आपको फिर जितना आप आगे बढ़े उतना पीछे ले आते हैं। दम घुटने लगता है, इंसान ऐसे परिस्थितियों से घूमता है कि एक तरफ से आपको दुश्मन हरा रहा है, दूसरी तरफ से कोर्ट ने भी आपको कोई ऑर्डर नेगेटिव पास कर दिया है, इधर से हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, उधर से बच्चे बिगड़ रहे हैं, यानी चारों तरफ से आप घिर जाते हो, यानी एकदम दम घुटने लगता है। ऐसी स्थिति आती है 8वें राहु। और 8वें घर का राहु इतना बुरा है, 8वें घर के राहु इतना बुरा है। अब 8वें घर के राहु को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मंगल और शनि की मदद ले ली जाए। जो राहु है उसको लाल कपड़े में गौमूत्र के छींटे मारकर बांध कर घर में ही कहीं पर अंधेरी जगह पे वजन से दबाकर रख दो, राहु दबा रहे, शांत रहे, वो आपकी जो भी परेशानी आ रही थी ना उसको इमीडिएट आपको कंट्रोल कर दे। उसके बाद आपने अपनी तरफ से ध्यान रखना है कि राहु को आप खराब ना करें, और महीने, सवा महीने, 2 महीने में वो उस खराब हो जाते हैं तो उसको बाहर फेंक दें और दूसरा फिर दोबारा से रख दें।
तो ये एक राहु को कंट्रोल करने का तरीका 8वें घर। अब हम बात करते हैं 9th हाउस के राहु के बारे में। तो ये यहाँ पर ग्रहण योग बना देता है बृहस्पति के लिए, यानी बृहस्पति को खराब कर देता है। ऐसा इंसान नास्तिक बन जाता है, और जितने भी जो तर्कशील लोग होते हैं, लॉजिकल लोग होते हैं, वो 9th राहु वाले होते हैं। मगर इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये इंसान को पागल बना दे 9th हाउस वाला। अगर इसको ढंग से मेंटेन नहीं किया तो इंसान डिप्रेशन के हद में, नशा या अपने उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रग्स तक लेना शुरू कर देता है, और अपने कुल, अपने जो बड़े बुजुर्गों के रीति रिवाज हैं उनको बिल्कुल बायकॉट कर दे। होते ना कई लोग, आपने देखे होंगे। तो ये राहु के नेगेटिव होने की निशानी। ऐसे में इस राहु के लिए बोला गया है कि आप किसी भी कोड़ी आश्रम में जाकर उन्हें चारपाई दान करो। आजकल फोल्डिंग चारपाई आती है, वो आप दान करते रहो, साल में एक बार कर दोगे वही काफी है। हाँ देखो ना, कोड़ी लोग जो हैं वो राहु की चीजें हैं, वो राहु के जीव। अब कुछ रोगियों को जब आप चारपाई दे रहे हो तो उनको आराम की जगह, ठीक है, तो ये एक बात आ जाती है। 10th हाउस का राहु, तो आप आईपीएस बन सकते थे, लेकिन 10th हाउस को राहु को जिसने समझ लिया तो योगियों में अलंकार, और जो नहीं समझ पाया केवल बेकार। आपको मैं कहूंगा कि आप इस राहु की तासीर को समझो। राहु कभी किसी से बंधा नहीं, रुका नहीं, किसी के बीच में, किसी के कंट्रोल में नहीं आया। बिजली के समान है, क्विक काम करता है। तो आप इसी बात को मान के चलो कि आप अगर ये ब्रॉडकास्ट वाला जो आपका सोशल मीडिया और ये, इसमें लिमिटेशंस नहीं है, हमारा जो कार्यक्रम है हिट हो सकता। बिल्कुल ये राहु के कारण है। और 10th हाउस का राहु मैंने बताया ना, योगियों में अलंकार, यानी बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकता है, ठीक है। इसको आपको समझना चाहिए, जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसलिए 10th हाउस के राहु के लिए बोला गया है कि अगर ये खराबी होती है तो इंसान एक जगह पर टिक नहीं पाता, जबकि ये खराबी नहीं है, ये इसका नेचर है। अगर आप काम ऐसा कर लेते हैं जिसमें रोज कुछ नया अपने आप से कंपटीशन है तो आप जीत सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, ये योगियों में अलंकार है। तो आपकी ये गुण है। और इस राहु से निजात पाने के लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि अपने सर को ढककर जब भी बाहर जाओ तो सर को ढक के रखो। कोई भी काला और नीले को छोड़ के आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। संतरी या खाकी रंग यूज करते हैं तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर 1 किलो जौ अगर आप दूध के छींटे मारकर लाल कपड़े में बांध के अंधेरी जगह पर रखते हैं तो इस राहु की शरारत आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं होने दे। तो ये उपाय आप लाइफ लॉन्ग करते रहना, बहुत फायदा मिलेगा। जब 11वें घर की राहु की बात करते हैं तो इसके पास ना 11 गुना पावर होती है, 11 गुना अच्छा या बुरा फल दे सकते। बट यहाँ पर राहु ये बोलता है कि ये जो नकली सोना चढ़ा हुआ होता है ना, कोई चीज नकली सोना, पॉलिश चढ़ा हुआ, ये वो है। इंसान नकली मुखौटा पहने हुए हो, उसके जीवन में क्या होता है, जैसे एक दिन रोटी, 4 दिन बोटी, बोटी का शौक चढ़ गया, बोटी खत्म, रोटी। तो उसकी लाइफ में कोई भी चीज, खासकर इनकम, क्योंकि ये इनकम का घर है, तो वो ऐसी पोजीशन पर हो, वो कंटिन्यूटी में नहीं रहती, और उसी से सबसे ज्यादा वो कर्जाई हो जाता है। ऐसे इंसान को हमेशा एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए कि अपने शरीर पर आर्टिफिशियल कुछ भी ना पहने। ब्लू कलर, राहु की चीजें जितनी अवॉइड कर सकता है वो अच्छा है। हाँ, नीलम नहीं पहनना चाहिए, ऐसे लोगों को शरीर पर लोहा धारण नहीं करना चाहिए। अगर ये इंसान शरीर पर लोहा धारण कर, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वर्ष कुंडली में राहु आया हुआ है 11th हाउस में, उस साल इंसान को शौक चढ़ जाता है, वो एक जगह से कहीं से स्टील का या लोहे का कड़ा पहन लेता है, और उसके बाद अचानक वो पता चलता है अपने मोड़ से मुड़ा, वहाँ सामने पुलिस वाले थे, उससे झगड़ा कर लिया और वो लंबा चला। ऐसे केस घर बैठे हुए प्रॉब्लम आ जाता, आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या, सरप्राइज। क्योंकि जब भी अच्छा देगा तो 11 गुना देगा, तो बुरा भी देगा तो 11 गुना देगा। तो इस राहु को बहुत सेंसिटिव मानकर चलना चाहिए। अब जब 12वें घर में राहु आते हैं तो ये तो शेख चिल्ली सपनों की दुनिया में जीने वाला। ऐसा इंसान रात को जागता है और दिन में सो। ये इंसान ऐसी ही नेचर से अपने किसी काम को पकड़ ले तो वो सफल हो जाता है। यानी रात का काम करना, क्रिएटिविटी का काम करना, डायरेक्शन देने का काम करना, मीडिया मेकर, जो भी डिजाइनिंग वाले लोग होते हैं, ये सब 12 वाले करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ना चलता रहता है। तो ये इसका पॉजिटिव यूज है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते, जैसे कई बच्चे
बच्चों के अभिभावक हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि ये रात को सोता नहीं है, रात को गेम खेलता रहता है, रात में पढ़ाई करता है और दिन में सोया रहता है, या दिन में वो एक्टिवेटनेस नहीं है, और पता नहीं कुछ कुछ हमको बोलेगा कि ये किताब ला दो, वो चीज़ मेरे को देखनी है। वो उसको रोकते और उससे बच्चा क्या होता है, अपनी 16 से 21 की उम्र में वो बिल्कुल अपने ट्रैक से भटक जाता। वो टीनेज उम्र होती है और अक्सर आप लोग फेस करते ही हैं इस बात को कि हमारा बच्चा जैसे टीनेज में आया है एकदम उसका नेचर चेंज हो गया। वो दोस्तों के साथ चला जाना पसंद करता है, घर में टिकना पसंद नहीं करता, बदतमीजी करता है, माँ बाप पर हाथ उठाता है, पैसे चोरी कर लेता है। ये सारी चीज़ें तब शुरू हो जाती। तो 12वें घर के राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल को बुलाया जाता है, क्योंकि जो राहु है वो हाथी है और हाथी के सर पर अगर महावत बैठा दिया जाए, महावत यानी मंगल, तो वो हाथी को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए जो सौंफ होती है ना, हरी वाली जो हम खाने के बाद खाते हैं, सौंफ लाल कपड़े में बांध के, सूती लाल कपड़े में बांध के एक पिलो टाइप का बना के उसके सिराने के नीचे रख दो, उससे राहु कंट्रोल में आ जाएगा। राहु कंट्रोल में आ जाता है। और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं वो तो ध्यान रखना ही है।